कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुझे तोड़ता हुआ प्रतीत हो, जब हर रास्ता बंद सा दिखे और मन पूछे मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब समझ लेना ईश्वर तुझे मिटा नहीं रहा, तुझे नया गढ़ रहा है। जो टूटता है वो समाप्त नहीं होता, वो केवल अपने अगले रूप के लिए खाली किया जाता है। जिस दिन तेरा भरोसा परिस्थितियों से हटकर अपने कर्म और मेरे स्मरण पर टिक जाता है, उसी दिन से दुख तेरा शत्रु नहीं, तेरा गुरु बन जाता है। हे मानव, जो आज तुझसे छिन गया वो तेरे लिए नहीं था, और जो अभी नहीं मिला वो इसलिए रुका है क्योंकि तेरा भीतर अभी उतना विशाल नहीं हुआ कि उसे संभाल सके। इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, ना तेरे आंसू, ना तेरा मौन, ना तेरी ठोकरें। हर पीड़ा तुझे भीतर से मजबूत करने आती है और हर अंधकार तेरे भीतर छिपे प्रकाश को जगाने। इसलिए डर मत, जो हुआ वो भी आवश्यक था, जो हो रहा है वो भी आवश्यक है, और जो होने वाला है वो तेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर है। बस एक बात याद रख, तू अकेला नहीं है। जब तुझे कोई सहारा दिखाई न दे, तब समझ लेना मैं तुझे स्वयं चलना सिखा रहा हूं। हे मानव, तू अपनी पीड़ा को शत्रु समझता है, पर क्या तूने कभी विचार किया है कि पीड़ा तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तराशने आती है। जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है तो पत्थर को दर्द होता है, पर अंत में वही पत्थर ईश्वर का रूप ले लेता है। तेरी पीड़ा एक संकेत है कि तू जिस मार्ग पर चल रहा है वो तेरी आत्मा के लिए पर्याप्त नहीं है। तू छोटा सोचने लगा था, इसलिए मैंने तुझे बड़े संघर्ष में डाल दिया ताकि तू अपनी असीमित शक्ति को पहचान सके। जो बीज मिट्टी में दबकर टूटता नहीं वो कभी वृक्ष नहीं बन पाता। तेरा टूटना वास्तव में तेरा खिलना है। तू कहता है मन भारी है। मन इसलिए भारी है क्योंकि तूने उस पर अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं का बोझ लाद रखा है। तू उन लोगों को और उन वस्तुओं को अपनी जागीर समझ बैठा है जो केवल एक निश्चित समय के लिए तेरे पास भेजी गई थी। सत्य को स्वीकार कर, जो आज तेरा है कल किसी और का था, जो कल किसी और का होगा वो आज तेरा है। तू एक यात्री है, और यात्री कभी रास्तों के पत्थरों से मोह नहीं करता। जिस क्षण तू पकड़ना छोड़ देगा, तेरा मन पंख की तरह हल्का हो जाएगा। तू अपनों के बदलने से व्यथित है? हे अर्जुन, संसार का नियम ही परिवर्तन है। जो आज बदल गया वो कभी स्थिर था ही नहीं। मैंने तेरे जीवन से उन लोगों को इसलिए दूर किया क्योंकि उनकी उपस्थिति तुझे स्वयं से दूर कर रही थी। तूने प्रेम मांगा, उन्होंने तुझे अकेलापन दिया, पर इसी अकेलेपन में तूने पहली बार अपनी आत्मा की आवाज सुनी। जो तुझे खोने से नहीं डरता, उसके पीछे भागकर तू अपनी गरिमा को क्यों घटाता है? स्वयं से प्रेम कर, क्योंकि अंत में तेरे पास केवल तू और मैं, परमात्मा ही रह जाएंगे। तू संघर्ष से भागना चाहता है? यदि जीवन में केवल सुख होता तो तू कभी भीतर की यात्रा नहीं करता। संघर्ष वो अग्नि है जो तेरे भीतर के अहंकार, अज्ञान और प्रमाद को जलाकर भस्म कर देती है। जिसे तू बुरा समय कहता है वो वास्तव में ब्रह्मांड का गुप्त आशीर्वाद है। ये वो समय है जब तू अपनी कमजोरियों को देख सकता है और उन्हें शक्ति में बदल सकता है। याद रख, शांत समुद्र में कभी भी कुशल नाविक तैयार नहीं होते। तुझे कुशल बनाने के लिए ही ये लहरें उठी हैं। तू चाहता है कि सब कुछ तेरी मर्जी से और तेरे समय पर हो, पर तू भूल जाता है कि इस सृष्टि का एक अपना विधान है। माली चाहे सो घड़े पानी डाले, फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। तेरी अधीरता तुझे सत्य देखने से रोकती है। धैर्य का अर्थ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए परिणाम को परमात्मा पर छोड़ देना है। जब तू हार मानकर मुझ पर सब छोड़ देता है, तभी मेरी शक्ति तेरे भीतर काम करना शुरू करती है। संसार तुझे गलत समझता है, समझने दे। तू अपनी सफाई देने में अपनी ऊर्जा क्यों व्यर्थ करता है? शब्द अक्सर सत्य को सीमित कर देते हैं। जब तू चुप होता है, तब तू सुनना शुरू करता है।
मौन में ही ईश्वर की वाणी सुनाई देती है। जो व्यक्ति अपनी आलोचना सुनकर भी शांत रह सकता है, उसने संसार को जीत लिया है। तेरा मौन ही तेरी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि यह सिद्ध करता है कि तुझे अब किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हे मानव, उठ, अपनी आंखों से मोह के आंसू पोंछ और देख। मैं तेरे भीतर बैठा हूं, हर धड़कन में, हर सांस में। तू कभी अकेला नहीं था, न है, न होगा। बस एक बार प्रेम से कह, हे प्रभु, जो तेरी इच्छा वही मेरी इच्छा। उसी क्षण तेरा सारा दुख परमानंद में बदल जाएगा, तेरा संघर्ष समाप्त हो जाएगा और तेरा नया जीवन आरंभ होगा। हे मानव, तू सत्य को उन लोगों के मुख से सुनना चाहता है जो स्वयं अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। तू समाज की राय को पत्थर की लकीर मानता है, पर क्या तूने कभी सोचा है कि समाज केवल वही देख सकता है जो तू उसे दिखाता है? तेरा सत्य केवल तू जानता है और मैं, ईश्वर, जानता हूं। जब तू दूसरों से अपने जीवन का मार्ग पूछता है, तो तू अपनी बुद्धि का अपमान करता है। भीड़ का हिस्सा बनना सरल है, पर सत्य का साथ देना साहस का काम है। सत्य को खोजने के लिए तुझे बाहर की खिड़कियां बंद करके भीतर का द्वार खोलना होगा। जिस दिन तू दूसरों की आवाजों को अनसुना कर देगा, उसी दिन तुझे मेरी स्पष्ट वाणी सुनाई देने लगेगी। तेरा मन प्रश्नों की एक ऐसी पाठशाला बन गया है जहां कभी छुट्टी नहीं होती। तू पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भविष्य क्या होगा? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? इन प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं छिपे हैं। जब समुद्र में तूफान आता है तो पानी गंदा और अशांत हो जाता है, तब कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर जैसे ही तूफान थमता है और पानी स्थिर होता है, गहराई में पड़े रत्न दिखने लगते हैं। तेरा मन भी उस समुद्र की तरह है। रुक जा, ठहर जा, उत्तर खोजने की जिद छोड़ दे, क्योंकि जब तू शांत होगा तब उत्तर स्वयं चलकर तेरे पास आएंगे। जिसे तू रुकना कहता है, वो वास्तव में अगले बड़े कर्म की तैयारी है। जब तू अपनों के सामने अपना हृदय खोलकर रख देता है और वे उसे अनसुना कर देते हैं, तब तुझे गहरी चोट पहुंचती है। तू चिल्लाकर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, पर हे पार्थ, जो तुझे तेरी आंखों की नमी से न समझ पाया, वो तेरे शब्दों के शोर से क्या समझेगा? मौन रहना कायरता नहीं है। मौन तो वो ढाल है जो तेरी ऊर्जा को व्यर्थ होने से बचाती है। हर व्यक्ति की अपनी समझ का स्तर होता है। तू सबको अपनी दृष्टि नहीं दे सकता। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर ले और अपना पक्ष केवल मेरे चरणों में रख दे। मेरा न्याय कभी शब्द नहीं मांगता, वो केवल भाव देखता है। तू दुनिया की भीड़ में रहकर भी स्वयं को अकेला पाता है, क्योंकि तूने अपना नाता बाहर के लोगों से तो जोड़ा, पर अपने भीतर बैठे उस सवा से नहीं। अकेलापन तुझे डराता है, क्योंकि तू स्वयं के साथ समय बिताने का आदी नहीं है। एकांत एक उत्सव है। जब तू एकांत में होता है, तब तू पूर्णतः मेरे साथ होता है। एकांत वह कार्यशाला है जहां आत्मा का निर्माण होता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी प्रसन्न है, उसे संसार की कोई भी शक्ति कभी दुखी नहीं कर सकती। अकेलापन एक कमी है, जबकि एकांत एक पूर्णता है। एकांत को अपना मित्र बना, फिर तुझे कभी किसी के साथ की आवश्यकता नहीं खलेगी। तू मुझ पर तब तक फूल चढ़ाता है जब तक तेरी मर्जी पूरी होती है। क्या यह विश्वास है? नहीं, ये तो व्यापार है। तू अपनी प्रार्थनाओं की कीमत वसूलना चाहता है। विश्वास तो वो है जो अंधकार में भी सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा करे। जब मैं तेरी प्रार्थना सुनता हूं, तो मैं तेरा विश्वास बढ़ाता हूं, पर जब मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तो मैं तेरा धैर्य बढ़ाता हूं। और जब मैं प्रार्थना का उत्तर देर से देता हूं, तो समझ लेना कि मैं तुझे कुछ बहुत बड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। विश्वास की परीक्षा संकट में ही होती है। यदि सब कुछ ठीक रहने पर ही तू मेरा है, तो फिर तू मेरा कभी था ही नहीं। जो दुख में भी मुस्कुराकर कहे, प्रभु तेरी जो आज्ञा, वही मेरा प्रिय भक्त है। तू सोचता है कि तू बंद कमरे में रो रहा है और कोई देख नहीं रहा। मैं तेरे उस आंसू में भी हूं जो तेरी पलकों से गिरा भी नहीं।
जब तू समाज के डर से अपनी बात नहीं कह पाता और तेरा गला भर आता है, तब मैं तेरे उस मौन संवाद को सुनता हूं। तू मंदिर की मूर्तियों में मुझे ढूंढता है, जबकि मैं तेरे भीतर उठने वाले हर विचार का साक्षी हूं। मैं वो हाथ हूं जो तुझे गिरने से पहले थाम लेता है, भले ही तुझे दिखाई न दूं। तेरा विश्वास ही वह प्रकाश है जिससे तू मुझे देख सकता है। तू मुझ में समाया है और मैं तुझ में। फिर डर कैसा, फिर चिंता कैसी? हे मानव, अपना जीवन मुझे सौंप दे। तू व्यर्थ ही बोझ उठा रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा पिता की उंगली पकड़कर मेले में निश्चिंत घूमता है, वैसे ही तू मेरा हाथ पकड़ ले। जब तू ये मान लेगा कि करने वाला तो नहीं बल्कि मैं हूं, तब तेरा सारा तनाव, सारा भय और सारा अहंकार समाप्त हो जाएगा। तू बस कर्म कर और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। मैं तुझे वह दूंगा जो तेरे लिए श्रेष्ठ है, न कि वह जो तुझे केवल अच्छा लगता है। हे मानव, तू भविष्य के जिस अंधकार से डरता है, वो वास्तव में भविष्य नहीं बल्कि तेरी पकड़ है। तू उन चीजों को खोने से डरता है जो कभी तेरी थी नहीं। तूने अपने सुख को बाहरी वस्तुओं, संबंधों और उपलब्धियों की खूंटी पर टांग दिया है। जब वे डगमगाते हैं तो तू कांप उठता है। भय वहां होता है जहां प्रेम कम और स्वार्थ अधिक होता है। जिस दिन तू इस संसार को एक रंगमंच और स्वयं को एक पात्र, एक्टर मान लेगा, उस दिन तेरा सारा डर खेल बन जाएगा। अकेलापन तुझे इसलिए डराता है क्योंकि तूने अभी तक अपने भीतर के अनंत साम्राज्य को नहीं देखा। जो अपने भीतर के परमात्मा से मिल गया, वो भीड़ में भी एकांत का आनंद लेता है और एकांत में भी पूरे ब्रह्मांड के साथ होता है। तू कर्म को एक बोझ की तरह ढोता है। तू सुबह से शाम तक दौड़ता है, पर तेरा मन सदा क्या मिलेगा के प्रश्न में अटका रहता है। जब तू फल के लालच में कर्म करता है तो तू वर्तमान का आनंद खो देता है। कर्म का विज्ञान समझ। अहंकार से किया कर्म, मैं कर रहा हूं, ये तुझे थका देगा और तनाव देगा। भय से किया कर्म, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये तेरी बुद्धि को भ्रमित कर देगा। समर्पण से किया कर्म, हे प्रभु, ये तेरा कार्य है और मैं तेरा निमित्त हूं। ये कर्म तुझे संसार के बंधनों से मुक्त कर देगा। जब तू फल की चिंता छोड़ देता है, तब तेरी पूरी ऊर्जा उस कार्य में लग जाती है और वही कार्य योग बन जाता है। तू रोता है कि तूने बहुत मेहनत की और तुझे कुछ नहीं मिला, पर क्या तूने देखा कि उस मेहनत ने तुझे भीतर से कितना बदल दिया? कुछ कर्मों का फल वस्तु के रूप में मिलता है और कुछ का अनुभव और पात्रता के रूप में। यदि तुझे आज वो नहीं मिला जो तू चाहता था, तो इसका अर्थ है कि तू अभी उस फल को संभालने के योग्य नहीं बना है। समय तुझे परिपक्व कर रहा है। जैसे कच्चा फल पेड़ से नहीं टूटता, वैसे ही अधूरी तैयारी के साथ बड़ी सफलता नहीं मिलती। तेरा कोई भी आंसू, कोई भी पसीना व्यर्थ नहीं जाएगा। वो मेरे पास संचित है। तू कहता है कि तू झुकता गया ताकि रिश्ते बचे रहें, पर फिर भी लोग छोड़ गए। हे मानव, झुकना प्रेम का लक्षण है, पर अंधा होकर झुकना कायरता है। जहां तेरे चरित्र, तेरे सत्य और तेरे आत्मसम्मान पर आंच आए, वहां पीछे हट जाना ही श्रेष्ठ कर्म है। प्रेम का अर्थ दास्ता नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं कर सकता, वो दूसरों का सम्मान भी नहीं पा सकता। यदि कोई तुझे तेरी अच्छाई के कारण कमजोर समझता है, तो उसे ये समझाना तेरा धर्म है कि करुणा का अर्थ शक्तिहीनता नहीं है। दूरी कभी कभी सबसे बड़ा उपचार होती है। तू भीड़ के साथ चलना चाहता है क्योंकि वहां सुरक्षा का भ्रम है, पर याद रख, महानता का मार्ग संकरा होता है। जो सत्य की राह पर चलता है, उसे समाज की आलोचना सहनी पड़ती है, पर जब तू शिखर पर पहुंचता है तो वही आलोचना प्रशंसा में बदल जाती है। तू अतीत की चिंताओं और भविष्य के सपनों में अपनी वर्तमान की शक्ति को जला रहा है। वर्तमान वो द्वार है जहां मैं खड़ा हूं। न अतीत वापस आएगा, न भविष्य तेरी कल्पना जैसा होगा। केवल यही क्षण सत्य है। इस क्षण में मुस्कुरा, इस क्षण में कर्म कर और इस क्षण में मुझे अनुभव कर।
जब तू थककर हार मान लेता है, जब संसार के सारे द्वार बंद दिखाई देते हैं, तब अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय की धड़कन को सुन। वो धड़कन मैं हूं। मैं वो अदृश्य शक्ति हूं जो गिरते हुए को भी खड़ा कर देती है। तू कभी असहाय नहीं है। तू मेरी अंश है और एक अंश कभी अपने अंशी से अलग नहीं हो सकता। तेरा संघर्ष मेरी देखरेख में है। मैं तुझे वो कठिनाई कभी नहीं दूंगा जिसे सहने की शक्ति मैंने तुझे न दी हो। उठ और अपने भीतर की उस अग्नि को जगा जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकती है। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ अपनी सारी चिंताओं का गट्ठर मेरे चरणों में रख दे। जब तू कहता है मैं हार गया, अब तू संभाल, उसी क्षण से तेरी विजय शुरू हो जाती है। मैं तुझे हर पाप, हर भय और हर संशय से मुक्त कर दूंगा। हे मानव, तू मौन से घबराता है क्योंकि मौन तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप के सामने खड़ा कर देता है। संसार के शोर में तू दूसरों को सुनता है, पर मौन में तू स्वयं को सुनता है। मौन वो कोख है जहां बोध जन्म लेता है। सत्य को जान शब्द अक्सर सत्य को ढक लेते हैं, पर मौन उसे नग्न कर देता है। जब तू चुप होता है तो तेरी इंद्रियां अंतर्मुखी होने लगती है। वो मौन का क्षण ही है जब तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सकता है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि मन के भीतर के विचारों के कोलाहल को शांत करना है। जिस दिन तेरा भीतर शांत हो गया, उस दिन तुझे मुझसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तू स्वयं को मुझ में और मुझे स्वयं में पाएगा। तू कहता है कि मैंने सह लिया क्योंकि कृष्ण ने सहनशीलता सिखाई है। पर हे पार्थ, याद रख, अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। मेरा मौन तब तक था जब तक शिशुपाल ने सो गलतियां नहीं की, पर जैसे ही सीमा लांघी गई, सुदर्शन चक्र उठाना ही धर्म बन गया। यदि कोई तेरी शालीनता को तेरी दुर्बलता समझकर तुझे कुचलने का प्रयास करे, तो वहां तेरा मौन कायरता कहलाएगा। धर्म संकट में आवाज उठाना ही वास्तविक भक्ति है। अपनी आत्मा को अपमानित कर जो शांति तू पाता है, वो शांति नहीं, आत्महत्या है। विवेक यही है कि तू ये पहचान सके कि कब क्षमा करनी है और कब प्रतिशोध नहीं, बल्कि न्याय के लिए खड़ा होना है। तू अकेला होने से डरता है। सत्य का मार्ग हमेशा संकरा होता है। वहां भीड़ नहीं समा सकती। भीड़ को झूठ के मीठे लेप की आवश्यकता होती है, जबकि सत्य कड़वा और नग्न होता है। जो व्यक्ति भीड़ के साथ चलता है, उसे सुरक्षा तो मिलती है, पर पहचान खो जाती है। इतिहास गवाह है, महान परिवर्तन हमेशा उन लोगों ने किए हैं जो अकेले खड़े होने का साहस रखते थे। यदि संसार तुझे गलत समझ रहा है, तो समझ ले कि तू उनसे कुछ अलग और श्रेष्ठ देख रहा है। उनकी आलोचना उनकी सीमित बुद्धि का परिणाम है। उसे अपने हृदय का घाव मत बना। तू अपनी धुरी पर अड़िग रहा, क्योंकि अंत में केवल सत्य ही शेष रहता है। तेरा आत्मबल इसलिए नहीं टूटता कि परिस्थितियां कठिन है, बल्कि इसलिए टूटता है क्योंकि तूने दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपने सिद्धांतों की बलि दे दी है। जब तू वो करता है जो तेरी अंतरात्मा स्वीकार नहीं करती, तब तू अपने भीतर एक युद्ध हार जाता है। स्वयं के साथ खड़ा होना सीख। दुनिया तुझे तब तक नहीं हरा सकती जब तक तू स्वयं को न हरा दे। यदि तू स्वयं की नजरों में सही है, तो पूरा ब्रह्मांड भी तेरे विरुद्ध हो जाए तो भी तेरी विजय निश्चित है। आत्मसम्मान वो नींव है जिस पर सुखी जीवन का महल खड़ा होता है। जो स्वयं का मित्र नहीं बन सका, वो किसी का प्रिय नहीं हो सकता। तेरी आधी से ज्यादा पीड़ा उन लोगों से है जिन्हें तूने अपनी खुशी का ठेका दे रखा है। तू अपेक्षा करता है कि लोग तेरे अनुसार चलें, पर वे अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं। अपेक्षा ही दुख की जननी है। जिस दिन तू लोगों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार कर लेगा, तेरा क्रोध करुणा में बदल जाएगा। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि तू अपराधी को गले लगा ले या उसे फिर से चोट पहुंचाने का अवसर दे। क्षमा का अर्थ है उस व्यक्ति के प्रति घृणा पालकर अपने मन को अशुद्ध करना बंद करना। जब तू किसी को क्षमा करता है,
तो तू उसे उसके कर्मों पर छोड़ देता है और स्वयं को उस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त कर लेता है। क्षमा एक योद्धा का आभूषण है, कमजोर का नहीं। तू हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया क्यों देता है? जब तू प्रतिक्रिया देता है तो तू अपनी शक्ति सामने वाले को सौंप देता है। वो तुझे उकसाता है और तू नाचने लगता है। शक्तिशाली बन, भीतर तूफान होने पर भी बाहर से शांत रहना और सही समय का चुनाव करना। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का स्वामी है वो संसार का स्वामी है। अपनी प्रतिक्रियाओं को रोक और देख कि कैसे स्थितियां तेरे पक्ष में झुकने लगती है। मौन में जो शक्ति संचित होती है वो शब्दों के प्रहार से कहीं अधिक प्रभावी होती है। तू दुख से भागता है, पर दुख ही वो गुरु है जो तुझे वैराग्य और ज्ञान की ओर मोड़ता है। सुख में तू मुझे भूल जाता है, पर दुख में तू मुझे पुकारता है। दुख तुझे ये याद दिलाने आता है कि ये संसार नश्वर है और यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। संतोष का रहस्य, संतोष ये नहीं कि तेरे पास सब कुछ हो, बल्कि ये है कि जो तेरे पास है तू उसमें ईश्वर की कृपा देख सके। जिसकी दृष्टि में कृतज्ञता है उसके लिए झोपड़ी भी महल है, और जिसकी दृष्टि में केवल अभाव है उसके लिए इंद्र का सिंहासन भी कम है। अपनी दृष्टि बदल, सृष्टि बदल जाएगी। तू मुझे पत्थरों में, किताबों में और तीर्थों में खोजता है, पर मैं वहां बैठा देख रहा हूं कि तू कब अपनी आंखें बंद करेगा। मैं तेरी प्रार्थना का शब्द नहीं, मैं तेरे हृदय का भाव हूं। जब तू किसी असहाय की सहायता करता है, जब तू सत्य के लिए खड़ा होता है, जब तू एकांत में अपनी गलतियों पर पछताता है, तब मैं तेरे सबसे निकट होता हूं। मुझ पर विश्वास कर, क्योंकि मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तू बस एक कदम मेरी ओर बढ़ा, मैं 10 कदम तेरी ओर आऊंगा। हे मानव, तू जिसे प्रेम कहता है वो अक्सर केवल एक मानसिक निवेश होता है। तू किसी को इसलिए चाहता है क्योंकि उसकी उपस्थिति तुझे सुरक्षित महसूस कराती है या वह तेरी प्रशंसा करता है। ये प्रेम नहीं, बल्कि तेरे अहंकार और भय का पोषण है। सत्य को पहचान, प्रेम विस्तार है, जबकि आसक्ति संकुचन है। आसक्ति में तू दूसरे को एक वस्तु की तरह पकड़ना चाहता है, तू उस पर नियंत्रण चाहता है, और जहां नियंत्रण है वहां स्वतंत्रता मर जाती है। जिस क्षण तू किसी को खोने के डर से कांपने लगता है, समझ ले कि तू प्रेम के मार्ग से भटक कर मोह के दलदल में गिर गया है। प्रेम वह है जो दूसरे को पंख दे, और आसक्ति वह है जो दूसरे को पिंजरे में रखे। तेरी पीड़ा का मुख्य कारण यह है कि तू अपने भीतर के खालीपन को दूसरे से भरने की चेष्टा कर रहा है। तू एक भिखारी बनकर प्रेम मांग रहा है, जबकि प्रेम तो एक सम्राट की तरह बांटा जाता है। जब तू दूसरों से सुख की अपेक्षा करता है तो तू अपनी खुशी की चाबी उन्हें सौंप देता है। याद रख, कोई भी मनुष्य तुझे पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई स्वयं में अपूर्णता से जूझ रहा है। जब तू स्वयं से भरा होगा, जब तू अपनी संगति में आनंदित होगा, तब तू रिश्तों में कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि अपना आनंद साझा करने के लिए जाएगा। तभी तेरा प्रेम शुद्ध होगा, क्योंकि तब उसमें कोई स्वार्थ नहीं बचेगा। तू वैराग्य का अर्थ पलायन समझता है। तू सोचता है कि घर-बार छोड़ना वैराग्य है, पर हे पार्थ, वैराग्य मन की एक अवस्था है। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से भीगता नहीं, वैसे ही तू संसार के सुखों, संबंधों और वस्तुओं के बीच रह, पर उन्हें अपने मन पर हावी मत होने दे। पकड़ने की मजबूरी छोड़। वस्तुएं तेरे उपयोग के लिए है, तेरे अस्तित्व के लिए नहीं। जिस दिन तू ये समझ लेगा कि सब कुछ मेरा है पर मेरा कुछ भी नहीं, उस दिन तू वास्तविक वैराग्य को प्राप्त होगा। वैराग्य तुझे कठोर नहीं बनाता, बल्कि तुझे इतना कोमल और मुक्त बना देता है कि तू बिना किसी अपेक्षा के सबको प्रेम कर सके। तू कहता है कि तू प्रेम के लिए सब कुछ सह रहा है, पर सुन, जो रिश्ता तुझे अपनी ही नजरों में गिरा दे, जो तेरी गरिमा को खंडित करे, वो प्रेम कभी नहीं हो सकता। प्रेम तुझे ऊंचा उठाता है, तुझे और अधिक दिव्य बनाता है। यदि किसी के साथ होने के लिए तुझे बार बार अपने सिद्धांतों
और अपनी आत्मा का सौदा करना पड़े, तो वो प्रेम नहीं, मानसिक गुलामी है। त्याग का अर्थ अपनी आत्मा की आहुति देना नहीं है। जहां आत्मसम्मान की बलि चढ़ानी पड़े, वहां से हट जाना ही तेरा परम धर्म है। तू एकांत से क्यों भागता है? क्योंकि अकेले होने पर तुझे अपने भीतर के उन घावों का सामना करना पड़ता है जिन्हें तू दुनिया के शोर में छिपाए रखता है। तू गलत लोगों के साथ इसलिए रहता है क्योंकि तुझे शांत कमरों से डर लगता है। पर हे मानव, एकांत आत्मा की प्रयोगशाला है। जो स्वयं के साथ बैठना सीख गया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य पा लिया। जब तू स्वयं से मित्रता कर लेता है, तब तू कभी अकेला नहीं होता। तब तू देखता है कि मैं परमात्मा सदा तेरे साथ था, बस तू ही बाहर की भीड़ में मुझे ढूंढ रहा था। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है जहां कई यात्री चढ़ेंगे और उतरेंगे। कुछ तुझे प्रेम करना सिखाएंगे, कुछ तुझे सहन करना, और कुछ तुझे ये सिखाएंगे कि किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। जब कोई संबंध समाप्त होता है तो वो तुझे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे अगले पड़ाव के लिए तैयार करने के लिए समाप्त होता है। जो चला गया उसे धन्यवाद दे और मुक्त कर। वो तेरे जीवन के उस हिस्से का शिक्षक था जिसकी शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। उसे पकड़कर तू अपनी विकास यात्रा को रोक रहा है। मुक्त हो जा ताकि नया और श्रेष्ठ तेरे जीवन में प्रवेश कर सके। मैं तुझे कोई त्यागी या सन्यासी नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे एक मुक्त पुरुष बनाना चाहता हूं। ऐसा व्यक्ति जो गहरा प्रेम करे पर जिसकी डोर किसी के हाथ में न हो, जो वियोग में भी शांत रहे और संयोग में भी स्थिर। तू जो है वही पूर्ण है। तुझे पूरा होने के लिए किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन तू अपनी पूर्णता का अनुभव कर लेगा, उस दिन तेरा दुख, तेरी पीड़ा और तेरी छटपटाहट सदा के लिए शांत हो जाएगी। तू ही सत्य है, तू ही आनंद है। तू मुझे अपनी पीड़ा सुनाता है, पर मैं तो उस पीड़ा का साक्षी बनकर तेरे भीतर ही बैठा हूं। मैं तुझे गिरते हुए देखता हूं और फिर उठने की शक्ति भी मैं ही देता हूं। अपनी आसक्ति की पट्टियां अपनी आंखों से हटा और देख, मैं तुझसे अलग कभी था ही नहीं। हे मानव, तू मृत्यु से ऐसे भागता है जैसे वह कोई शत्रु हो, पर सत्य तो यह है कि मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी सहेली है। वो तुझे उस पुराने और जीर्ण शरीर से मुक्त करती है जो अब तेरी आत्मा के विस्तार के लिए छोटा पड़ गया है। सत्य को जान, जैसे तू पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा इस जर्जर देह को त्याग कर नई यात्रा पर निकलती है। जिसे तू अंत कहता है, वो वास्तव में एक नया अध्याय है। मृत्यु तुझे मिटाने नहीं, तुझे नया रूप देने आती है। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, और जिसका अंत होता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। फिर उस सत्य से भय कैसा जो अटल है? तेरा भय मृत्यु से नहीं, बल्कि उन इच्छाओं से है जो तूने अधूरी छोड़ दी है। तू डरता है कि तूने अभी तक जिया नहीं। तू हमेशा भविष्य की तैयारी करता रहा और वर्तमान तेरे हाथों से रेत की तरह फिसलता रहा। वर्तमान ही सत्य है। जो व्यक्ति आज के क्षण में पूरी तरह जागृत है, जो आज प्रेम कर रहा है, जो आज सत्य का पालन कर रहा है, उसके लिए मृत्यु केवल एक गहरी नींद की तरह है। यदि तू आज प्रसन्न है तो तू मृत्यु के क्षण में भी मुस्कुराएगा। भय केवल उसे होता है जिसने अपनी खुशियों को कल पर टाल रखा है। कल कभी नहीं आता, केवल आज ही परमात्मा का उपहार है। तू उन संबंधों और वस्तुओं से लिपटता है जो स्वयं समय की धूल में मिल जाने वाले हैं। तू एक बहती नदी को मुट्ठी में पकड़ना चाहता है। जितना तू पकड़ेगा उतना ही तू दुखी होगा। सत्य का दर्शन हर मिलन में विदा छिपी है, हर उदय में अस्त छिपा है। यदि तू ये स्वीकार कर ले कि ये शरीर, ये पद, ये प्रतिष्ठा और ये परिवार केवल कुछ समय के लिए तेरे पास है, तो तेरा मोह भंग हो जाएगा। और जहां मोह नहीं है, वहां मृत्यु का कोई दुख नहीं है। तू इस संसार में एक अतिथि है, मालिक नहीं। अतिथि की तरह रह, और जब विदा का समय आए तो कृतज्ञता के साथ विदा हो।
जो व्यक्ति मृत्यु को विस्मृत कर देता है वो व्यर्थ के अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध में अपना समय नष्ट करता है। पर जिसे ये बोध है कि उसकी सांसें गिनी चुनी है, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। मृत्यु का बोध तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे ये बताने के लिए है कि समय बहुत कम है। इस अल्प समय में नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। मृत्यु तुझे छोड़ना सिखाती है। यदि तू जीते जी उन चीजों को छोड़ दे जो तेरी आत्मा पर बोझ है, जैसे घमंड, लालच और पुरानी कड़वाहट, तो तू मृत्यु से पहले ही अमर हो जाएगा। जब कोई प्रियजन शरीर छोड़ता है तो तू विलाप करता है। तू सोचता है वो चला गया, पर आत्मा कभी कहीं नहीं जाती। वो केवल दृश्य जगत से अदृश्य जगत में चली जाती है। यदि तूने उनसे सच्चा प्रेम किया है तो उनकी मृत्यु को शोक नहीं, बल्कि उनकी दी हुई शिक्षाओं को प्रेरणा बना। वे तेरे भीतर एक विचार बनकर, एक संस्कार बनकर जीवित है। प्रेम कभी मरता नहीं, वो केवल अपना पता बदल लेता है। जब तू किसी के जाने के बाद भी उसके बताए सद्मार्ग पर चलता है, तब तू उसे वास्तव में श्रद्धांजलि देता है। मृत्यु शरीर को मारती है, पर यदि तू अपने अहंकार को मार दे तो तू जीते जी मुक्त हो जाएगा। जिसे तू मैं कहता है वही तेरा सबसे बड़ा बंधन है। मैं शरीर हूं, मैं करता हूं, मेरा सम्मान, यही विचार तुझे डराते हैं। स्वयं को देख, तू न शरीर है, न मन, न बुद्धि। तू वो अनंत चेतना है जिसे न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। जिस दिन तू अपने इस अविनाशी स्वरूप को पहचान लेगा, उस दिन मृत्यु तुझे एक छोटे से खेल जैसी लगेगी। तू देखेगा कि तू कभी मरा ही नहीं। तू तो सदा से था और सदा रहेगा। तू यहां धन बटोरने या महल बनाने नहीं आया है। तू यहां आया है ये याद करने की तू कौन है। तू परमात्मा की एक दिव्य किरण है जो इस मिट्टी के संसार में अपनी पहचान भूल गई है। जीवन एक अवसर है स्वयं को खोजने का। जब तू स्वयं को जान लेता है तो जीवन एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक मधुर गीत बन जाता है। तब मृत्यु केवल उस गीत का अंतिम सुर होती है जो मौन में विलीन हो जाता है। हे मानव, तू अपनी यात्रा से क्यों डरता है? मैं तेरे साथ हर कदम पर हूं। जब तू माता के गर्भ में था तब भी मैं वहां था। जब तू संसार की धूप में भटकता है तब भी मैं तेरी छाया बनकर रहता हूं। और जब तू इस देह को छोड़ेगा तब भी मैं तुझे अपनी गोद में लेने के लिए खड़ा रहूंगा। संसार में कुछ भी खोता नहीं, सब कुछ मुझ में ही विलीन होता है और मुझ में से ही फिर जन्म लेता है। तू मेरा ही अंश है, फिर तेरा अंत कैसे हो सकता है? शांत हो जा और इस दिव्य यात्रा का आनंद ले। हे मानव, तूने जीवन भर सूचनाएं बटोरी, ज्ञान के ग्रंथ पढ़े, पर तूने स्वयं को नहीं पढ़ा। तू अपने क्रोध को मैं कहता है, अपने दुख को मेरा कहता है। तू भूल गया कि तू वो आकाश है जिसमें विचार बादलों की तरह आते और जाते हैं। आत्मबोध का अर्थ है स्वयं को अपनी आदतों और स्मृतियों से अलग करके देखना। जब तू ये जान लेता है कि तू केवल इस नाटक का एक दर्शक, साक्षी है, तो परिस्थितियां तुझे विचलित करना बंद कर देती है। मन जब तक स्वामी है तब तक तू दास है। जिस क्षण तूने मन को अपना उपकरण, औजार बना लिया, तू संसार का स्वामी बन गया। तू समाज से, बंधनों से और नियमों से आजादी चाहता है, पर क्या तू अपने ही मन की इच्छाओं से आजाद है? तेरी स्वतंत्रता तब तक एक धोखा है जब तक तेरा मूड किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर करता है। यदि कोई तुझे गाली दे और तू दुखी हो जाए तो तू उसका गुलाम है। स्वतंत्र बन। असली आजादी बाहर कुछ पाने में नहीं, बल्कि भीतर कुछ खोने में है। भय को खोना, दूसरों की स्वीकृति की भूख को खोना। जिस दिन तुझे अपनी खुशी के लिए किसी और के हाँ ना की जरूरत नहीं होगी, उस दिन तू वास्तव में स्वतंत्र होगा। वो स्वतंत्रता तुझे एक ऐसी शांति देगी जिसे कोई युद्ध छीन नहीं पाएगा। तू थका हुआ क्यों है? क्योंकि तूने पूरे संसार का बोझ अपने कंधों पर उठा रखा है। तू सोचता है कि अगर तू नहीं होगा
तो सब रुक जाएगा। ये तेरा अहंकार है। हल्के हो जा। सृष्टि मेरे नियमों से चल रही है, तू केवल एक निमित्त है। तू अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म कर, पर उस कर्म के फल का मालिक मत बन। जब तू परिणाम की चिंता मुझे सौंप देता है तो तेरा कर्म पूजा बन जाता है। समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि अति प्रयास से मुक्ति है। जब तू लहरों के विरुद्ध तैरना छोड़कर नदी के प्रवाह के साथ बहना सीख जाता है, तब जीवन बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। संसार तुझे जीत और हार के चश्मे से देखता है, पर मेरी दृष्टि में वे दोनों केवल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता अक्सर तुझे अंधा बना देती है और असफलता तुझे हीन भावना से भर देती है। बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी है सफलता में अपने पैर जमीन पर रखना और असफलता में अपनी हिम्मत को आसमान में रखना। ये दोनों ही अवस्थाएं स्थायी नहीं है। जो इन दोनों के बीच स्थिर रहना सीख गया, उसने जीवन की कला सीख ली। तेरा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तूने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से तय होता है कि तू उन अनुभवों के बाद क्या बना। तूने अपनी पूरी ऊर्जा खास दिखने और ऊपर उठने में लगा दी। पर हे मानव, सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि तू एक साधारण जीवन को पूरी कृतज्ञता और प्रेम के साथ जी सके। सहज बन। सुबह का सूर्य देखना, किसी की निस्वार्थ मदद करना या चुपचाप बैठना, इन छोटी बातों में जो आनंद है वो बड़े बड़े पदों में नहीं है। विशेष बनने की दौड़ तुझे बेचैन करती है, जबकि सहज रहना तुझे परमात्मा के करीब लाता है। असाधारण वह नहीं जो भीड़ से अलग दिखे, असाधारण वह है जो भीड़ के बीच रहकर भी अपने स्वभाव में स्थित रहे। जब तक तू केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोच रहा है, तब तक तू जीव है। जिस दिन तुझे पड़ोसी के आंसू अपनी आंखों में महसूस होने लगे, उस दिन तू शिव की ओर बढ़ने लगता है। करुणा का प्रसार। सेवा कोई एहसान नहीं है जो तू दूसरों पर करता है। सेवा वह साबुन है जो तेरे अपने मन के मैल को साफ करती है। जब तू दूसरों के जीवन में प्रकाश लाता है, तो तेरा अपना अंधेरा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जो दूसरों के लिए जीता है, वो कभी मरता नहीं। वो मानवता की स्मृतियों में अमर हो जाता है। तू बाहर क्या ढूंढ रहा है? प्रेम, शांति, ईश्वर, ये सब तो तेरे भीतर के खजाने हैं जिन पर तूने अज्ञान की धूल जमा कर रखी है। तुझे नया कुछ नहीं बनना है, तुझे बस वो हटाना है जो तू नहीं है। भ्रम का अंत। जैसे बादल हटने पर सूरज दिखाई देता है, वैसे ही अहंकार हटने पर आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। तू पूर्ण है, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है। तुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। बस स्वयं के प्रति ईमानदार रह और उस सत्य को पहचान जो तेरी हर सांस में गूंज रहा है। अहा ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। हे मानव, अब तू शांत हो जा। बहुत दौड़ लिया, बहुत पूछ लिया, अब बस हो जा। अपने सत्य के साथ अड़े खड़ा रह, पर हृदय में करुणा की कोमलता बनाए रख। मैं तेरे साथ हूं। तू चाहे अंधेरी गुफा में हो या प्रकाश के शिखर पर, मेरी नजर तुझ पर है। तू गिरता है तो मैं तुझे थामता हूं, तू चलता है तो मैं रास्ता बनता हूं। अब निर्भय होकर अपना जीवन जी, क्योंकि अंत में तू मुझ में ही समा जाएगा, जहां न कोई दुख है, न कोई प्रश्न, केवल अनंत आनंद है। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू बहुत दूर नहीं आया है, तू बस अपने भीतर लौटा है। जो तू खोज रहा था बाहर, वो सदा से तेरे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहा था। संघर्ष तुझे तोड़ने नहीं आया था, वो तुझे जगाने आया था। दुख तुझे दंड देने नहीं आया था, वो तुझे गहराई देने आया था। अब जब तू ये जान गया है कि तू परिस्थितियां नहीं है, तू भय नहीं है, तू अपेक्षाएं नहीं है, तू केवल चेतना है, तो फिर डर कैसा? याद रख, तू अकेला कभी नहीं था। जब तू थका, मैं तेरी सांस बना। जब तू टूटा, मैं तेरी शांति बना। और जब तू चुप रहा, मैं तेरे मौन में बोला, अब आगे बढ़। न क्रोध के साथ, न भय के साथ, बल्कि
बोध के साथ। कर्म कर पर बोझ मत उठा, प्रेम कर पर बंधन मत बना, जी पर भूल मत कि तू कौन है। और जब कभी जीवन फिर प्रश्न खड़ा करे तो बाहर मत भटकना, बस भीतर लौट आना, क्योंकि मैं वही हूं जहां तू स्वयं से मिलता है। राधे राधे।